हाय डियर शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। आइए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कक्षा 1 से 5 तक और 6 से 8 तक के लिए गणित का महामैराथन क्लास, जो कि सीटेट 2025, बीपीएससी टीआरई 4, केवीएस, बीईओ, स्टेट, जे स्टेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं प्रश्नों को, और गणित वाले हम लोग बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। पहला प्रश्न है 12 मीटर 17 सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए। तो आप सबको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो इसे बदलना है 12 मीटर और जोड़ 17 सेंटीमीटर। तो 17 को 100 से भाग देंगे तो 12 जोड़ 2 गो जीरो है, 2 अंक छोड़ के डेसिमल 0.17, यानी 12.17 क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। भाग भी नहीं देना पड़ा, 12 मीटर था तो 12 मीटर, 17 सेंटीमीटर को 100 से भाग दिए तो 2 गो जीरो है, 2 अंक छोड़ के डेसिमल। तो देखिए जीरो में 12 जुटा तो 12, और दशमलव के जगह दशमलव, और 17 है एक साथ तो एक साथ। अब मैं अगर कहूँ कि 15 मीटर और 27 सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए, तो आप आसानी से बदल देंगे। क्या होगा आंसर, आप लोग कमेंट में देंगे जवाब। 1 टन में कितना किलोग्राम होता है? देखिए 1 क्विंटल में आप सबको पता है 100 केजी होता है। 1 टन में कितना किलोग्राम होता है? वहाँ 1 नंबर प्रश्न मैंने पूछा है, ये 2 नंबर आप लोगों के लिए कि 1 टन में कितना किलोग्राम होता है। नेक्स्ट है 44 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा? तो पूरक कोण के लिए मैंने बताया है कि 90 डिग्री में से दिए हुए कोण को घटा लीजिए। तो 10 में से 4 जाएगा 6, और 8 में से 4 जाएगा 4, 46 डिग्री हो जाएगा, 46 डिग्री। तो 3 नंबर प्रश्न का जवाब आप लोगों को देना है कि 46 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा। 46 डिग्री का पूरक कोण आप लोगों को बताना है। 3 नंबर हो गया प्रश्न। अगला प्रश्न है एपी पर आधारित है। 7, 12, 17, 22, 27 का 11वां पद क्या होगा? देखिए सब में कितने कितने का अंतर है, 5 5 का। प्रथम पद यानी ए कितना है तो 7, अंतर यानी सार्वंतर कितना है तो 5। एपी में पद है, कौन सा पद पूछा है? 11वां। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं a + 10d। क्या लिख सकते हैं? प्रथम पद जोड़ 10 गुना सार्वंतर। प्रथम पद कितना है 7, जोड़ 10 गुना d कितना है 5, 10 × 5 = 50 और जोड़ 7 कितना हो जाएगा? 57 आंसर हो जाएगा। नहीं समझे कोई बात नहीं, इसको मैं एकदम आराम से समझाता हूँ। देखिए किसी भी टर्म में अगर ये कंटिन्यू पद एक ही संख्या से बढ़ रहा हो तो उसे हम लोग समान अंतर श्रेणी यानी समांतर श्रेणी में कहते हैं। जैसे देखिए 5 5 हर एक केस में बढ़ा है, तो इस केस में क्या होगा, प्रथम पद को हम लोग a मान लेते हैं जो कि 7 है। अंतर जो है इसे सार्वंतर को d मानते हैं, कॉमन डिफरेंस, जो कि 5 है। और पदों को हम लोग n के रूप में जानते हैं। कौन सा पद पूछा है? 11वां। तो a11 बराबर a + n-1 × d। जब a प्लस कौन सा पद पूछा है? 11वां। तो n का मान 11, 11 में से 1 घटेगा तो 10d होगा। प्रथम पद कितना है 7, और जोड़ 10 गुना d कितना है 5, 10 × 5 = 50 जोड़ 7, 57 हो गया। तो जो पद पूछे 11वां पूछा है तो a प्लस उससे 1 कम 10d। अगर यहीं पे 15वां पद पूछा होता तो a + 14d,
यानी 7 जोड़ 14 गुना 5, 14 पचे 70 और 7 77 उत्तर हो जाता है। मैंने जो पद पूछे उसमें ए जोड़ करके, ए जोड़ उससे कम करके डी के साथ गुना कर दीजिए सार्वंतर के साथ। समझ गए होंगे आप लोग। तो इसी सीरीज का आप लोग 21वां पद का मान बताइए। 21वां पद मैं ऑप्शन दे देता हूँ। 100, 103, 105, 107। इस समांतर 4 नंबर प्रश्न हो गया आप लोगों के लिए। 12% को दशमलव में बदलिए तो 12 और प्रतिशत में का मतलब होता है बटा में 100। 2 गो जीरो है, 2 अंक छोड़ के डेसिमल 0.12। आंसर हो गया। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसे भाग देंगे 12 को 100 से, 0.0 एक बार में कटा 100, तब भी आंसर बिल्कुल सही आएगा। फिर 2 बार में तो 200 कट गया, तो ये आंसर हो गया। मैं क्या करूँगा और आपको बता रहा हूँ कि 12% मतलब 12 बटा 100, 2 गो जीरो है, 2 अंक छोड़ के डेसिमल, और अच्छा लगने के लिए 0 लगा दीजिए, उत्तर हो गया। तो 5 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए 17% को दशमलव में आपको बताना है। किसी संख्या का 15% 60 है तो संख्या क्या है। देखिए 15 बटा 100 का मान 60 है। 100 जाके गुना हो जाएगा और 15 जाके भाग होगा, तो 60 गुना 100 अब बटा 15, 15 चौका 60, 4 एकम 4 2 गो जीरो, 400 उत्तर हो जाएगा। जब भी ऐसा प्रश्न मिले यही ट्रिक लगाइएगा, जो संख्या दिया रहेगा 100 से गुना कर लीजिएगा, और जितना प्रतिशत 15 है तो 15 से भाग। तो किसी संख्या का 15% 60 है तो संख्या क्या होगा, 60 गुना 100 बटा 15। 12:20 का सरल रूप, 4 से ये कट रहा है 3 बार में, 4 से ये कट रहा है 5 बार में, 3:5 हो जाएगा सरल अनुपात। अनुपात का मतलब भी आपका फ्रैक्शन ही होता है। 12/20, 4 से कटा 3 बार में, 4 से कटा 5 बार में, 3:5 सरल रूप हो गया। तो 6 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए 25:100 का सरल रूप क्या होगा। सरल रूप में लिखना है आपको। जिस त्रिभुज के तीनों भुजाएं समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। जिस त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है, और समद्विबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। कोई भी त्रिभुज हो उसमें शीर्षों की संख्या कितनी, तो कहेंगे 3, कोणों की संख्या कितनी, तो 3, तीनों कोणों का योग कितना, तो 180 डिग्री, चाहे वो किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो। अगर 2 भुजा बराबर होता है तो समद्विबाहु त्रिभुज, अगर एक भी भुजा बराबर नहीं होता तो विषमबाहु त्रिभुज। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तो सभी से भुजा को जोड़ दीजिए, 5 4 9 9 7 16 सेंटीमीटर परिमाप हो जाएगा। कितना, 16 सेंटीमीटर परिमाप हो जाएगा। अगर विषमबाहु त्रिभुज है तो उसका जो परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, यानी जोड़ दीजिए, उत्तर आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रथम 35 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। जब भी ऐसा प्रश्न आए n तक के विषम संख्याओं का योग, तो n का स्क्वायर कर दीजिए, उत्तर हो जाएगा। तो 35 विषम संख्याओं का योग 35 का वर्ग, यानी क्या कीजिएगा, 35 गुना 35, तो गुना भी नहीं कीजिए, 5 का वर्ग 25 और 3 को आगे एक माने अगला संख्या से गुना कीजिए, 3 चौका 12, 1225 आ जाएगा। ये गुना कीजिएगा तो इतना ही आएगा, आप करके देख सकते हैं। मैं इसका ट्रिक बताऊंगा आप लोगों को, वर्ग वर्गमूल घन घनमूल का।
इसके बाद अनुपात समानुपात का वीडियो पढ़ाऊंगा। जो टॉपिक है मैं बिल्कुल बेसिक से आपको करा दे रहा हूँ, उसके बाद एडवांस लेके चलूँगा। और जैसे नोटिफिकेशन प्रधान शिक्षक या बीईओ या टीआरई 4 या सीटेट का आता है, आपका क्लास शुरू कर दूंगा। आप जुड़ते जाइए। दोनों चैनल आप देख सकते हैं, जीके स्टडीज़ दोनों चैनल शुरू हो चुका है, जीके स्टडीज़ भी और ये स्टडी विथ राहुल 247, स्टडी विथ राहुल 247। और आप देखिए, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर सक्षमता 1 और 2 के प्रश्न पत्र का उत्तर पाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जा कर के देख सकते हैं। या अगर आपको लिंक नहीं मिल पा रहा है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 9939594899 पे हाई लिख करके मैसेज कीजिएगा, मैं लिंक आपको सेंड कर दूंगा। वो भी बिना किसी फ़ी के, आपको पैसा बिना खर्च किए किस तरीके से एग्ज़ाम फेस करना है ये मैं आपको आसानी से करा दूंगा। अगला प्रश्न है 15 और 25 का वर्ग चिन्ह है, दोनों को जोड़ लीजिए, आधा कर दीजिए। 40/2 यानी उत्तर क्या हो जाएगा 20। कितना उत्तर हो जाएगा 20। नेक्स्ट है अष्टभुज के सभी अंतः कोणों का योग क्या होगा। बहुभुज पर आधारित प्रश्न है। 8 भुजा होगा अष्टभुज में, 8 घटाओ 2 और गुना 180 डिग्री, उत्तर आ जाएगा 6 गुना 180 डिग्री। 18×95 18 छक 108, एगो जीरो है तो लगा दीजिए, 1080 डिग्री हो जाएगा। देखिए n भुजा वाले बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग n घटाओ 2 गुना 180 डिग्री होता है फॉर्मूला। तो अष्टभुज है तो अष्टभुज में 8 को भुजा होगा, घटाओ 2 और गुना 180 डिग्री। तो 6 गुना 180 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा तो 1080 डिग्री। आप लोगों को 7 नंबर प्रश्न का जवाब देना है। षष्ठ भुज में 6 भुजा होता है, ये बता दे रहा हूँ मैं। षष्ठभुज के सभी अंतः कोणों का योग, सभी अंतः कोणों का योग क्या होगा। अगला प्रश्न है 132 सेंटीमीटर वाले तार को, तार की जो लंबाई है 132 सेंटीमीटर है, ऐसा प्रश्न सीटेट में खूब आता है। मोड़कर एक वृत्त बना दिया गया, तो उस वृत्त का व्यास बताना है। यह ना तारवा को ये वृत्त बनाया गया है, क्या बनाया गया है, वृत्त बनाया गया है, तो यही ना लंबाई इसका होगा, तो यानी पेरीमीटर। और वृत्त का परिमाप होता है पाई डी, यानी पाई गुना व्यास, एक फार्मूला होता है, या 2πr भी होता है। तो हमें व्यास चाहिए तो डायरेक्ट ये फार्मूला लगा रहा हूँ, जिसका मान है 132, पाई का मान 22/7, डी हमको व्यास बताना है और ये 132। 22 के पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 132 आ जाएगा, क्योंकि ये जाके भाग लगता तो कट गया, और 7 जाके गुना हो जाएगा, तो 6 7 42 सेंटीमीटर व्यास हो जाएगा इसका। फिर से समझ लीजिए, अगर इस तरीके से भी आप बताते 2πr बराबर 132, तो 2 से ये कटा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 66 बार में, और ये 22/7 गुना r बराबर 66, तो 22 तिया 66, 7 तेरी क्या, r बराबर 21 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गया। त्रिज्या पूछा होता तो 21 हो जाता उत्तर, लेकिन व्यास पूछा है तो व्यास तो होता है त्रिज्या का 2 गुना, तो 21 दूनी 42, तो मैं डायरेक्ट निकाल लिया पाई डी के फॉर्मूले से 132, पाई का मान 22/7 और गुना डी बराबर 132, 22 छक और 6 सते 42। अगला प्रश्न है 12 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन क्या होगा। तो घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, तो 12 सेंटीमीटर का जब घन कीजिएगा
तो ये 1728 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। उत्तर हो जाएगा 1 नंबर। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का आयतन क्या होगा? बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर त्रिज्या का स्क्वायर यानी 7 × 7 और एच यानी 4। 7 से 7 कट गया, अब गुना करके आपको उत्तर देना है। 8 नंबर प्रश्न हो गया आप लोगों के लिए। 9 नंबर प्रश्न, दशमलव का गुना बहुत बार सिखाया हूँ, आप लोग जवाब देंगे। 1 मिलियन में शून्यों की संख्या कितनी होती है? 10 नंबर प्रश्न आप ही लोगों के लिए। माध्यक बहुत बार बताया हूँ, इसका माध्यक आप लोग बताएंगे। 11 नंबर प्रश्न रहेगा, 7, 12, 15, 16, 18, 20 का माध्यक क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है। 2 बार रिपीट किया है ये प्रश्न। 7/5 का दशमलव में मान क्या होगा? 12 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए। प्रैक्टिस सेट मान करके आपको बनाना है। और ये प्रश्न 3-4 जो मैं लिया हूँ बुक से, वो मैं बता दे रहा हूँ। इस टाइप का भी प्रश्न एग्ज़ाम में सीटेट में देखने को मिलता है। कहीं सक्षमता में देखने को मिल गया तो आप ये नहीं कहिएगा कि सर नहीं बताए थे, नया प्रश्न आ गया। हर एक टाइप को मैं क्लियर कर रहा हूँ, प्लेलिस्ट का भी लिंक दिया हूँ। और एग्ज़ाम एक दिन में नहीं निकलता है, एक दिन की पढ़ाई से नहीं निकलता है। बहुत पहले से मिशन एम बनाना पड़ता है अच्छे स्कोर के लिए। ये नहीं कि फॉर्म भर दिए, मई में एग्ज़ाम है, अप्रैल लास्ट में भी 10 दिन पढ़ लेंगे तो 60 आ जाएगा 150 में। बहुत सारे शिक्षक 1-2 नंबर से रह जाते हैं। 40% मार्क्स कम नहीं होता है। कोई 5 नंबर से रह जाता है, कोई 4 नंबर से। कोई टीचर जो रेगुलर लगा है, तैयारी पूरे जोश के साथ कर रहे हैं, उनका 100 पार भी हो जाता है। तो आपको सोचना है। मैं देख रहा हूँ आजकल चैनल पे जो पहले की अपेक्षा संख्या कम जा रहा है। कारण है कि आप लोगों को लग रहा है कि अभी तो एग्ज़ाम में समय है, और यह हर किसी को लगता है, लेकिन वो समय कब आ जाता है सामने पता नहीं चलता है। तो आप लोग कंटिन्यूअस रहिए। अगर अच्छा स्कोर चाहते हैं, बिना किसी पैसा खर्च के, सक्षमता 1 में कैसे हुआ ये सबको पता है, लेकिन आप जब अपने खुद से नंबर लाते हैं ना, तो पूरे दावे के साथ नज़र मिलाकर बोलिएगा कि मेरा 70 था, 75 था। लेकिन जो चोरी से 120, 130 लाएंगे, वो नज़र मिला के नहीं बोल सकते हैं। खैर, बहुत लोगों का खुद के दम पे भी आया है, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। अगर किसी को बुरा लगे तो आप माफ़ कीजिएगा। इन ये चीज़ें सबको पता चल ही जाता है। चलिए ये प्रश्न मैं कर देता हूँ। 225 है, पूरे का ओवर रूट है। 15, 612 जोड़ फिर रूट है 154 और फिर इसका रूट है यहाँ 225। तो ये तो 15 का है, तो ये रूट ख़त्म होगा तो 15 इसमें जुटेगा ना जी। तो ऐसे आप बनाते आइएगा तो आपका उत्तर सामने दिखने लगेगा। 154 में जब आप 15 जोड़ेंगे तो 169 होगा, जो कि 13 का वर्गमूल हो जाएगा। ये 15 जब ये रूट हटा तो 15 हुआ, 15 इस जुटा 169 हुआ तो 13 हो गया। 13, 3 और 2 5, ठीक है, ये ऑप्शन होगा नहीं। अब देखिए ये 15,625 125 का वर्ग हो जाएगा। कैसे? मैंने पकड़ा 5 का स्क्वायर 25 और 12 में 13 से गुना करेंगे तो 156। जब ये जुटेगा इसमें तो 15,625 होगा, जो 125 का वर्गमूल हो जाएगा। तो ये भी रूट खत्म और उत्तर 125 हो गया। 8 क्लास का ये सब टॉपिक है। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 24 से गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो देखिए 24 को हम लिख सकते हैं 4 × 2 × 3 लिख सकते हैं। अब इसका पेयर मुझे बनाना है, क्योंकि 4 तो 2 का वर्ग है। 1 2 और ला दूँ और 1 3 और ला दूँ तो पेयर बन जाएगा। तो कितना से गुना करना पड़ेगा? 6 से। उत्तर हो गया। नहीं समझे? 24 का जब हम फैक्टर करेंगे तो 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, तो 2 2 2 बार तो 2 2 है, पेयर बन गया। कौन फुट है? 2 × 3, तो 1 2 और चाहिए, 1 3 और चाहिए,
तो 2 गुना 3 कितना से गुना करना पड़ा? 6 से, तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। 15,625 है। सेब के पौधे को इस प्रकार लगाने के लिए प्रत्येक कतार में उतने ही पौधे हैं जितनी कतारों की संख्या है। तो 15,625 का क्या कीजिए, वर्गमूल निकाल दीजिए। अभी मैंने बताया कितना होता है 15,625 का वर्गमूल 125, उत्तर हो जाएगा। ये लाजवाब प्रश्न है। इसका स्क्वायर रूट चाहिए, उसके बाद उसका क्यूब रूट चाहिए, क्यूब रूट और तब स्क्वायर रूट है। पहले आप इसे फ्रैक्शन में जब बदलेंगे, चाहे नहीं भी बदलेंगे तो गिन लीजिए, 2 2 4 2 6, यानी 3 अंक छोड़ के 0.008, 68 होता है। तो ये रूट ख़त्म हो गया और ये हो गया। क्यूब रूट 0.008 का क्या हो जाएगा, 3 अंक छोड़ के डेसिमल है तो 1 अंक छोड़ के डेसिमल, ये 2 का क्यूब है 8, तो 2 और 0.2 उत्तर हो जाएगा। इस पूरे का क्या हो जाएगा 0.2, 2 नंबर। ये थोड़ा हाई लेवल इसलिए किया हूँ कि अब बीईओ की आप लोग तैयारी करेंगे, जितने भी शिक्षक साथी हैं, अगर नोटिफिकेशन आता है तो, अभी तो आया नहीं है, केवल यूट्यूब पे चर्चा चल रहा है, लेकिन क्या कुछ नोटिफिकेशन होगा। नोटिफिकेशन के बाद मैं क्लास दोनों चैनल पे शुरू करूँगा, और वो आयोग जब एग्ज़ाम लेगा तो जनरल कंपटीशन टफ हो जाता है, तो उसकी तैयारी उसके लेवल से, सीटेट की तैयारी सीटेट के लेवल से, सक्षमता की तैयारी सक्षमता के लेवल से। किताब और पीडीएफ जो है अलमीरा में रखा रह जाता है। तैयारी में क्या पढ़ना है, एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है, उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, ये ज़रूरी है, ना कि पूरे किताब पढ़ जाना ज़रूरी है। महत्तम समावर्तक बताना है। एक बात बताइए, 7 के पारा में तो 102 आएगा ही नहीं, तो 7 आंसर होगा नहीं। 14 5 70, 14 6 84, 14 7 98, 14 8 112, 7 में नहीं आया तो 14 में भी नहीं आएगा। अब इन तीनों संख्या 8 के पहाड़ा में 18 नहीं आएगा, तो ये भी कट गया, ये 3 को ऑप्शन कट गया। मैंने एचसीएफ निकाला नहीं, 6 आंसर हो जाएगा। लीजिए, बिना एचसीएफ निकाले उत्तर आ गया। 2 संख्याओं का लघुत्तम दिया है और उनका महत्तम दिया है। एक संख्या 128 है तो दूसरी संख्या, तो देखिए 2 संख्याओं का लघुत्तम गुना महत्तम बराबर होता है एक संख्या गुनी दूसरी संख्या। एक संख्या दिया 128, दूसरी संख्या पता करना है, तो 1920 गुना 16 अब बटा 128। 16 25 16 6 96, 16 8 128 हो जाता है, और 8 से 8 दूनी 16, 3 2 8 चौका 32 और 0 240 उत्तर हो जाएगा। क्या करना है, 1990 गुना 16 और बटा पहली संख्या से जब आप भाग देंगे तो दूसरी संख्या आपको मिल जाएगी। तो ये 8 बार में कटा और 8 से इसको काटा मैंने, 8 दूनी 16, 3 2 बचेगा, 8 चौका 32, एक 0 बचा, लगा दिया, उत्तर आ गया। तो ये था आप लोगों के लिए गणित का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके बाद मैं अनुपात समानुपात का पार्टिकुलर क्लास करूँगा, और जीके स्टडीज़ पे भी क्लास शुरू हो चुका है। सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बेसिक से गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इतिहास हो, भूगोल हो, पर्यावरण हो, आप जुड़िए, आप लाइक कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। जब भी वीडियो अपलोड करूं, स्कूल से आने के बाद, अपना स्टडी करने के बाद, तो आप तक लिंक चला जाए, जब समय मिले तब आप देख लीजिए। आज के लिए इतना ही।